नीतीश ही होंगे बिहार के सीएम। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार कल 7वीं बार शपथ लेंगे। सीएम के आवास पर एनडीए की बैठक में उन्हें औपचारिक रूप से एनडीए का नेता चुन लिया गया। बताया जा रहा है कि नीतीश रविवार को ही गठबंधन के विधायकों की सूची राज्यपाल को सौंपेंगे। सुशील मोदी होंगे डिप्टी सीएम। एनडीए की बैठक के बाद डिप्टी सीएम के पद को लेकर चल रहा संशय लगभग खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि नीतीश के साथ लंबे समय तक साथ रहे सुशील मोदी डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं। हालांकि उनके नाम को लेकर अब भी पूरी तरह की स्थिति साफ नहीं हो सकी है। मैं सीएम नहीं बनना चाहता था। नीतीश को एनडीए ने अपना नेता चुना है, लेकिन नीतीश कुमार इस पद की जिम्मेदारी नहीं संभालना चाहते थे। बताया जा रहा है कि बैठक में नीतीश ने भाजपा के सीएम बनाने की बात कही थी, लेकिन भाजपा विधायकों ने इस बात से इनकार कर दिया। अब नीतीश कल सीएम पद की शपथ लेंगे। नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे नए चेहरे। सीएम पद के लिए नीतीश का नाम तय होने के बाद अब इस पर चर्चा शुरू हो गई कि उनके कैबिनेट में किसे मौका मिलेगा। माना जा रहा है कि इस बार कई नए चेहरे को मौका मिल सकता है। बता दें कि चुनाव में नीतीश के 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा था। सहनी हो सकते हैं वीआईपी। एनडीए में सहयोगी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को नीतीश के कैबिनेट में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। हालांकि मुकेश सहनी खुद चुनाव हार गए हैं। माना जा रहा है कि मंत्री बनने के बाद उन्हें विधान परिषद भेजा जा सकता है। वहीं हम प्रमुख मांझी के बेटे को भी मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। तारकिशोर प्रसाद बने भाजपा दल के नेता। कटिहार से विधायक चुने गए तारकिशोर प्रसाद को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। इससे पहले तारकिशोर प्रसाद का नाम कभी भी बिहार की राजनीति में उभर कर सामने नहीं आया है। तारकिशोर प्रसाद चौथी बार विधायक बने हैं। सपा ने गठबंधन से किया तौबा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव में अब किसी भी प्रकार के गठबंधन से इनकार कर दिया। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि चुनाव में सपा अकेले उतरेगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव में पार्टी बसपा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सपा के साथ हाथ मिला चुकी है, जिसमें उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा था। महाराष्ट्र में खुलेंगे धार्मिक स्थान। देश के कई राज्यों में धार्मिक स्थानों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब महाराष्ट्र में सोमवार से धार्मिक स्थानों को खोलने का आदेश जारी किया दिया गया है। हालांकि सरकार का निर्देश है कि इस दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। झारखंड का स्थापना दिवस आज। बिहार से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बने झारखंड आज अपना 20वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने राज्य के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी। पीएम ने इस दौरान राज्य के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। झारखंड का निर्माण साल 2000 में किया गया था। हार के बाद सोशल मीडिया से हुए दूर। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली है। जहां 5 दिनों में तेजस्वी ने सिर्फ 2 ट्वीट किए हैं, वहीं चिराग भी सोशल मीडिया पर अब उतने आक्रामक नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव में हार के दर्द से अब भी दोनों बाहर नहीं निकल सके। अर्बन लैडर पर रिलायंस का कब्जा। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रिटेल सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने होम डेकोर सॉल्यूशन कंपनी अर्बन लैंडर की 96% हिस्सेदारी खरीद ली है। यह सौदा 182.12 करोड़ रुपए में कैश ट्रांजैक्शन से हुआ है। इससे पहले रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप की कई कंपनियों को 24,000 करोड़ में खरीदा था। बाइडेन ने दी दीपावली की बधाई। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे और फिलहाल प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो बाइडेन ने कहा कि लाखों हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध को रोशनी की पर्व की बधाई। मैं और जिल बाइडेन आपको इस पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं कि आने वाला साल आपकी उम्मीदों, खुशी और समृद्धि में उन्नति करेगा। राम सेतु में नजर आएंगे अक्षय। दिवाली पर एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया। अक्षय अब राम सेतु की सच की पड़ताल करता नजर आएगा। फिल्म की शूटिंग अगले साल से शुरू होगी। निर्देशन की जिम्मेदारी अभिषेक शर्मा को दी गई। फिल्म का निर्माण केप अप गुड और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा किया जा रहा है। मशहूर बांग्ला अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सौमित्र चटर्जी को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था, लेकिन वह रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। चटर्जी 85 साल के थे। सीएसके को मिलेगा नया कप्तान। 13वीं आईपीएल में निराशाजनक प्रदर्शन करने वाले सीएसके सीरीज के अगले सीजन में नए कप्तान के साथ उतर सकती है। बताया जा रहा है कि डू प्लेसिस को नया कप्तान बनाया जा सकता है। इससे पहले सीएसके इकलौती ऐसी टीम थी जिसने अपने कप्तान में बदलाव नहीं किया था। धोनी 11 बार कप्तानी कर चुके हैं।